हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि एफ एक्स बराबर मापांक एक्स तो दिखाइए कि एफ डैश 3 बराबर 1 मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो अवकलनीयता से संबंधित है, क्योंकि एफ डैश 3 लिखा होता है, एफ डैश है वो अवकलनीयता को दर्शाता है। तो देखो भाई, हमारा जो कोई फलन है वो अवकलनीय तभी होगा जब उसका बायां अवकलज वो बराबर होता है दायां अवकलज, और यदि ये बराबर होते हैं तो वो फलन अवकलनीय होगा। जो इनका मान है वही हमारा उसका अवकलन है होगा। तो देखो भाई, हम सबसे पहले बात करते हैं बायां अवकलज। तो हमारा जो बायां अवकलज है वो क्या होता है? वो हमारा होता है एफ डैश ए माइनस माइनस, यहाँ बाएं अवकलज को दर्शा रहा है, और ए वह मान है जिसपे हमें फलन अवकलनीय जांच करना है। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटा में एच। तो एच है वो बहुत ही छोटा मान है, जो कि शून्य के लगभग है परंतु शून्य नहीं है। इसी तरह हम बाद में बात करेंगे दायां अवकलज। तो वो हमारा होता है एफ डैश ए प्लस। तो प्लस जो चिन्ह है वो बता रहा है कि हमारा दायां अवकलज है बराबर है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा में एच। तो अब देखो, हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में दिया गया हमें एफ एक्स बराबर है मापांक एक्स। तो मापांक घटाएंगे तो हमारे पास प्लस और माइनस चिन्ह आएंगे, और यदि माइनस चिन्ह है तब आएगा जब ये एक्स का मान है वो हमारा शून्य से छोटा है, और प्लस का एक्स जब आएगा जब एक्स का मान शून्य के बराबर या शून्य से बड़ा है। क्योंकि मापांक करता है ये ऋणात्मक संख्या को भी धनात्मक कर देता है, तो यहाँ ऋणात्मक संख्या रखेंगे तो मापांक नहीं है, तो बाहर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे जिससे हमारी संख्या है वो धनात्मक हो जाए, जो कि इसको संतुष्ट करे। तो अब देखो, हम इसके प्रश्न के लिए एफ डैश 3 निकाल रहे हैं। तो अर्थात हमारा जो ए का मान रहेगा वो 3 रहेगा। तो ए बराबर है 3 पर हम फलनीय को देखते हैं अवकलनीय। तो हम निकालेंगे बायां अवकलज। तो देखो, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ डैश से 3 माइनस माइनस बायां अवकलज को दर्शाता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ 3 माइनस एच माइनस एफ 3 बटा में माइनस एच। अब देखो, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो 3 माइनस एच। एच का मान बहुत ही छोटा है, जो कि जीरो नहीं है, लगभग जीरो के बराबर है। तो 3 माइनस एच होगा तो 2 पॉइंट कुछ होगा इसका मान है। तो 2 पॉइंट कुछ होगा। तो देखो भाई, 2 पॉइंट कुछ के लिए हमारा जो फलन है वो कौन सा होगा? क्योंकि 2 पॉइंट कुछ के लिए जो हमारा फलन है वो जीरो से बड़ा वाला ही होगा। तो यहाँ से देखो भाई, हमारा जो फलन का मान रहेगा इसके लिए एक्स रहेगा, और एक्स किस हम रखेंगे 3 माइनस एच। यहाँ से 3 माइनस एच माइनस 3 के लिए जो फलन है तो हमारा, क्योंकि जीरो से बड़ा होता है तो फलन ये होगा एक्स ही। तो यहाँ आ जाएगा -3 बटा में माइनस एच। तो यहाँ हमारा 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच बटे माइनस एच। तो माइनस एच से हमारा माइनस एच कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास से लिमिट एच टेंस टू जीरो 1। तो यहाँ से हमारा लिमिट रखेंगे तो मान आ गया है 1। एफ डैश से 3 माइनस का जो मान है वो 1 है। अब हम यहाँ से निकालेंगे दाया अवकलज। तो देखो भाई, हमारा जो दाया अवकलज है एफ डैश से 3 प्लस बराबर होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ 3 प्लस एच माइनस एफ 3 बटा में एच। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। तो 3 से बड़े के लिए हमारा जो फलन है, क्योंकि जीरो से बड़ा है वो 3 से बड़ा भी होगा। तो यहाँ से एक्स है इसका फलन हमारे लिए, तो एक्स की जगह आ जाएगा 3 प्लस एच माइनस एफ 3 पे जो जीरो से बड़ा है वही फलन होगा। एक्स की जगह 3 रखेंगे तो 3 बटा में एच। तो 3 से 3 हमारा कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एच बटे एच। तो एच से एच कट जाएगा हमारा, तो आ जाएगा 1। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो 1। तो लिमिट रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ डैश 3 प्लस है वो हमारा आ चुका है 1। तो यहाँ से हम देखते हैं तो हमारा बाया अवकलज बराबर है दाया अवकलज, जिनका मान है वो हमारा आ रहा है 1। तो इसका अर्थ हुआ जो हमारा एफ डैश 3 है उसका मान होगा 1। तो ये हमारा जो प्रश्न में सिद्ध करना था, तो ये हमारा सिद्ध होता है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।